वो भी प्रेत पे लागू है, जो विद्वेषण है वो भी प्रेत पे लागू है। आप विद्वेषण कर लो, सबको आपस में लड़ा लो जिन जिनको प्रेत है। नहीं समझे? प्रेत पे जो सूक्ष्म तत्व है वो सूक्ष्म जो सूक्ष्म शब्द है वो सूक्ष्म तत्व पे जल्दी असर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मानव का वशीकरण बाद में होगा, पहले प्रेत का हो जाएगा अगर अंदर है तो। ठीक है, और जब उसका वशीकरण होगा तो वो लेके वहीं वहीं पूछता रहेगा जहाँ जहाँ वो बुलाएगा। तो प्रेत को चैतन्य मानते, इसलिए हाँ, वो योनि है भाई एक, और सूक्ष्म योनि है। बस हम उसको ये ना समझे कि उसका आकार मानव जैसा है। राक्षस तो कोई भी आकार रख लेता है, और वो मलिन योनि है। जैसे देवता किसी भी आकार में आ जाते हैं, क्यों नहीं आते? ठीक है, एक बार मुझे लगा कि भगवान मुझे पक्षी रूप में मिले, वो बहुत सुंदर सा कबूतर बन के आ गए। उसका कोई वर्णन ही नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं कोई वर्णन, उस दुनिया में कोई वर्णन नहीं। और उन्होंने मुझे सुफल्य दिया, साफल्य दिया। ये भगवान शनि की महिमा थी। वो वही बन के आ गए जो भक्त ने मांगा। वैसे ऐसे होता नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि जो जो आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती जाएगी, जिस प्रकार की आपकी ऊर्जाएं बढ़ती जाएगी, और उसी उतना उतना ही आपको दर्शन मिलता जाएगा। ऐसे अच्छा, महाराज की- कथावाचक और सत्संग करने वाले बाबाओं के लिए क्या कहते हैं आप? कथावाचक कथा करे निर्लोभी होकर, और सत्संग करने वाले सत्संग करे। ठीक है, जब आपकी कथा को टीवी के माध्यम से सारे वर्ल्ड में दिखा दिया जा रहा है, तब आपको नहीं चाहिए कि सामने जो है ना 2 लाख की पब्लिक आए, क्योंकि भगदड़ मच गई तो उसमें भी मरेंगे लोग। नहीं समझे आप कि 2 लाख की पब्लिक आए? आपको जरूरी नहीं है ऐसी कथाएं करना। ठीक है, कथा जैसे आपके प्रेमानंद जी महाराज रोजाना सत्संग सुना रहे हैं कमरे में बैठ के, ऐसे सब सुनाए? क्या जरूरी है कथा को ऐसे क्या कहते प्रचलित करना, या 2 लाख लोग जोड़ना है, 4 लाख लोग जोड़ना? भगदड़ कहीं भी मच सकती है, कभी भी मच सकती है। मंदिरों में नहीं मचती क्या? बताइए, अब तक मंदिरों में क्या हो रहा था, और क्या वहाँ लोग नहीं मर रहे थे? लोग भी मर रहे थे। तो फिर किसी के सामने, एक के सामने हो जाए तो क्या उसको दोषी मान लिया जाए? सबसे पहले तो लोग दोषी है कि किसी को भगवान समझ लेते हैं। आपने किसी को भगवान मान लिया, आपने मान लिया ये साकार हरि है। अब साकार हरि है, उनको पसीना आ रहा है। साकार हरि ने इस टाइम उल्टा पुल्टा खा लिया, गैस बन गई। साकार हरि को अपान वायु आ रही है जोर की ध्वनि देकर। अब क्या साकार हरि जो है ना अपान वायु छोड़ने के लिए है? भगवान के शरीर में, मानव के शरीर में भेद है भाई। भगवान का ऐसा शरीर ही नहीं है। हम उनका हाड़ मांस का शरीर समझते नहीं है उनका। अरे भाई, हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। जो कथा करने वाले हैं वही बता देंगे आपको भगवान के शरीर से कौन सी गंध आती है और उनका कैसा शरीर है। वे तो दिव्य शरीरधारी है, वे ऐसे शरीर के धारण करने वाले हैं ही नहीं। जब हम भगवान में और मानव में ही भेद नहीं कर पाए, ठीक है, आपने गुरु को भगवान मान लिया, लेकिन पहले गुरु को भी तो भगवान मिलने चाहिए। गुरु को भगवान मिले नहीं, गुरु ने कभी देव दर्शन किया नहीं, आपने उसको भगवान मान लिया, आपने उसको विश्व गुरु मान लिया। ठीक है, तब अब उसके दर्शन भी क्या है? छोटे मोटे दर्शन है। वो बता रहा है मेरे को, अरे ये तो किसी भी महिला को जो भक्त बन जाती है, ये सपने में सब दिखाई देता है भाई। आज हजारों लोग मनु भैया को ही देख के सोते हैं, मनु भैया भगवान नहीं बन रहे। जबकि भारत के जितने भी महात्मा हैं, उनके साथ जो जो दिव्य कथाएं हुए हैं उनके भक्तों के साथ, वो मेरे भक्तों के साथ भी हो रहा है। ठीक है, भगवान मनु भैया बन के जा रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। सपने में ही चीज़ें निकाल रहे हैं, उनके दर्द कम हो रहे हैं, दर्द निकाल रहे हैं, कष्ट निकाल रहे हैं, सिर का कष्ट निकाल रहे हैं, पैर का कष्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, निकाल तो वो उनका वही रहे हैं, प्रेतादिक दोष और कष्ट निकाल रहे हैं। प्रेतों को उन्माद छाता है, 50 प्रेत उन्माद वालों को ले आओ। ठीक है, डॉक्टर उनको तरह तरह के रोग बताएंगे। ठीक है, मैं एक ही दिन में बता दूंगा इनको क्या रोग है, और वो एक ही दिन में पहले 3 घंटे के बाद स्वस्थ होकर बैठ जाएंगे, और वो बताएंगे बाकायदा मैं अभी पहले से स्वस्थ हूँ। हाजरियाँ बंद हो जाएंगी, सर घूमने बंद हो जाएंगी। फिर तो मानोगे ना प्रेत है। तो ऐसा ही करके देख लो सारा दुनिया। आज बढ़ती हुई आबादी में डिजिटल इंडिया आगे आ चुका है। 70% 80% लोग आजकल टेलीफोन, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। उसके बावजूद भी गुरु मंत्र की दीक्षा हाँ, जारी है, तो क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, शास्त्र में सबके भगवान एक ही हैं, शिव है, गुरु है सबकी। वैसे तो गुरु ब्रह्म ही है, आत्मा ही आपका गुरु है। वही आपको टोकता है। पाप करने चलोगे वो बताएगा आप पाप कर रहे हो, पुण्य करने चलोगे वो बताएगा आप पुण्य कर रहे हो। नहीं समझे? आपका आत्मा गवाही देता है भाई। तो जब पुण्य और पाप की गवाही आत्मा दे रहे हैं तो गुरु कहाँ ढूंढने जा रहे हो भाई? मूर्ख है वे लोग जो बाहर गुरु ढूंढने जा रहे हैं। मनु भैया आगे तो भगवान ही गुरु है, और भगवान को ही गुरु मानना चाहिए। फिर इंसान को गुरु मान लिया, एक को समझने लगा कि भाई ये इंसान गुरु बनेगा। मुझे पता चला वो तो गंदी फिल्में देखता पाया गया, मैंने ही छोड़ दिया उसको। तो फिर गुरु को त्याग भी करना पड़ेगा, क्योंकि गुरु में तो दोष आएंगे ही आएंगे। किसमें दोष नहीं उत्पन्न हो सकते? दोष सभी में उत्पन्न हो सकते हैं। है जी, विश्वामित्र जी मेनका पे बीच गए थे, पता नहीं चला क्या आपको? हाँ कि ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। फिर उनकी आगे की खोज बंद हो गई थी, वरना विश्वामित्री संसार के सबसे बड़े ऋषि ही हो जाते।
अभी थोड़े दिन पहले सुनिधाम में डॉक्टर साहब आए थे जो MBBS MD थे। उनकी बेटी थी जो डिप्रेशन का शिकार थी, तो वो 20 साल से 15-20 साल से अपनी बेटी का उपचार करवा रहे हैं लगातार। लेकिन वो अब इसी पे मेरे 2 क्वेश्चन है जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि उसका उपचार नहीं हो पाया डॉक्टरों से। अगर वो डिप्रेशन का बीमार है तो डॉक्टर से वो उपचार क्यों नहीं हो पाया? दूसरा, डॉक्टर साहब यहाँ पे जल्दी कर रहे थे कि मैं यहाँ जल्दी ठीक हो जाऊँ। जब वो 15 साल डॉक्टर से ठीक नहीं हो पाई तो उनकी क्या जल्दबाजी है कि 2 बार में वो शनिधाम से ठीक हो? ये लोगों को लगता है ये डॉक्टर तो खुद ही भयानक बीमारी बता के एडमिट कर लेता है, आपको एडमिट होना पड़ेगा। और जब से तो ये कार्ड चला है ना, क्या बोलते हैं वो वाला कि नहीं आयुष्मान कार्ड तो, और वो दूसरा कार्ड मेडिकल वाला, तब से डॉक्टर तो ये सोचता है कि इसके कार्ड में जितने पैसे हैं उतने ले लूँ कंपनी से, नहीं समझे, निचोड़ लूँ किसी तरह, तय भी कर लेता है। बहुत सारे डॉक्टर तो ना ऑपरेशन करते हैं, लुटाए रखते हैं मरीज को, ना दवाइयाँ चढ़ाते हैं। कोई देखने आता है तो उस टाइम के लिए वो लगा देते हैं, ठीक है जी, बस अजी इसका इलाज चल रहा है फलाने रोग का। अगला आदमी पैसे लेके डॉक्टर के साथ आधा करके अपनी फीस भर रहा है बच्चों की, ठीक है। लोगों ने काम बना रखे हैं भाई, धंधे बना रखे हैं, मैं क्या बताऊँ इन पे, जितना कम बोलो उतना ठीक है। मैं किस किस की बुराई करूँ? ना मैं बुराई करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ना मुझे बुराई चाहिए किसी, ठीक है। हाँ, समाज में अगर कमियाँ देखते हैं तो वो महर्षि दयानंद ने भी बताई है कमियाँ, कबीरदास जी ने भी बताई है, उन्होंने भी चेताया है। आधी तो ऐसी लीला हो रही है कि जिसको क्या बोलते हैं वो, तुम्हारे यहाँ तो थी तो सही है पोपा है, पोपा थी ना तुम्हारे यहाँ एक, वो लीला करती थी, ढोंग करती थी, पोप लीला बोलते हैं उसको पोप लीला बोलते हैं। पोप लीला, पोपा प्रसिद्ध हुई थी वहाँ राजस्थान में, ठीक। और बताइए गुरुजी, ब्रह्म राक्षस जो है वो जाप करते हैं, तो क्या वो जाप करके अपनी भी मलिनता काटते हैं? ब्रह्म राक्षस जो जाप करते हैं उनको जप करने का पहले से ही संकल्प हो गया। मलिनता तो उनकी अगर हो गई है तो उनके जाप से धीरे धीरे कट जाएगी। भगवान मौका तो सभी को देते हैं ना, तो प्रत्येक योनि वाले को ये मौका दिया जाता है कि उसका किसी न किसी तरह उद्धार हो जाए, ठीक है। अब वो करना ना करना उसके हाथ की बात है, ठीक है ना। किसी प्रेत को यही चेतना हो जाए कि मैं गलत अशुद्धि अवस्था में आ गया, मैं अपने किसी पाप कर्म या दोष के कारण, तब वो जाके मंदिर पे बैठ जाता है, तो उसका जैसा संकल्प हो जाता है वैसा भगवान उसका साथ देने लगते हैं। तब वही मंदिर का घंटा जिससे उसका देह जलता था और बजने से, जिस ध्वनि के बजने से उसका देह जलता था, अब उसका देह नहीं जलता है, ठीक है। दरअसल प्रेत एक तत्व है और वो उसके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, अहंकार क्रोध बहुत ज़्यादा है, और वो कुछ पल भर में करना चाहता है। वो इसलिए आपके शरीर में आ जाता है, तो वो पल भर में ही जो है ना आपको उठा पटक देता है, सारे काम कर देता है, उसका उन्माद छा जाता है, 10-10 आदमियों को उठा पटक देता है। लेकिन वो शोर को भी सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो एकांत के जंगलों में रहता है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना भानगढ़ का किला, भानगढ़ के किले में सुनसान पना था, जब वहाँ लोग जाएंगे तब भाग जाएंगे प्रेत। फिर कोई कहेगा भानगढ़ के किले में प्रेत है, एक भी ना पावे। आदमी इतना जावे रोजाना देखकर, ठीक है, जहाँ आदमी चला जाएगा वहाँ आधा तो प्रेत शरीर में ही आ जाएगा उनके, बाहर नहीं मिलेगा आपको, किले में नहीं मिलेगा। करेगा क्या बेचारे, नहीं समझा? तो वो या तो शरीर को ग्रहण कर लेगा, वरना तो वो एकांत में, जहाँ का एकांत भंग हो गया वो वहाँ रहेगा नहीं। तभी जो पुरानी कोठियाँ थी उनकी दीवारों पे खार चली जाती थी और वहाँ लोग नहीं रहते थे, वो उन्हीं में घुस जाते थे, ऐसे मकानों में, बंद मकानों में। तब उसको एकांत चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसी को शांति भंग करेगा। अब वो शरीर में आ तो गया, उसको थोड़े ना पता है कि मानव दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांत है, प्रेत से भी ज़्यादा, और वो मानव अशांत कर देता है उसको। वो जाता है अभी डिस्को सुनेगा, अभी कुछ सुनेगा, अभी कुछ सुनेगा। बालाजी मंदिर पे चला जाएगा, वहाँ ढोल बज रहा होगा, कहीं घंटा बज रहा होगा, कहीं जय बाबा की कर रहे होंगे। वो अंदर संतप्त हो जाएगा, तो वो हाजिरी लेगा, घूमेगा शरीर में तो हाजिरी हो जाएगी। किसी को यही नहीं पता ये हाजिरी है क्या, किसी को नहीं पता ये हाजिरी है क्या, ये नहीं पता कि वो सेकंड के साथ ऐसे घूम रहा है। उसकी तेजी इतनी है, उसकी गति इतनी है, सब कुछ तो गतिवान है इस संसार में। आप जिस पृथ्वी में बैठे हो दिख थोड़े न रहा है घूम रही है, लेकिन घूम रही है कि नहीं घूम रही है, आपके पंखे से तेज घूम रही है, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है। तो गतिवान क्या नहीं है, कोई भी तत्व है, देवता है वो भी गतिवान है, सब गतिवान है। सारे पूरे नवग्रह आदि सब घूम रहे हैं किसी न किसी रूप में, सब वो उसका चक्कर काट रहा है, वो उसका चक्कर काट रहा है, सब चक्कर ही काट रहे हैं। इसलिए हम भी चक्कर आगे काट के चले जाते हैं, हम भी अस्थिर हो गए। लोग मनु भैया जी को क्यों माने? मनु भैया जी को मानना नहीं है, अपनी पत्नी को मानो, यज्ञ को मानो, चिकित्सा को मानो, यज्ञ चिकित्सा को मानो, अपने कम से कम पुराणों को मानो, ग्रंथों को मानो, ठीक है। अब आप प्रेत को नकार देते हैं तो मैं समझ रहा हूँ फिर शंकर भगवान भी नहीं है, जब प्रेत नहीं है तो भगवान शंकर की फिर शादी भी नहीं हुई, दवाई कौन देगा भाई? तुमरू गया, भट्ट गए, प्रमथ गए, बड़े बड़े निशाचर गए, सब गए, सबको मौका मिल गया, भगवान शंकर की शादी। जब वो रहते ही शमशान में है तो शमशानवासी तो जाएंगे, और उनका लिखा भी हुआ है भाई शमशानवासी चले।
एक से एक चले, हैं जी, एक से एक बड़े बड़े महाभट्ट चले, नहीं समझे। फिर बोलिए शनिदेव महाराज की। देवता और ब्रह्म में क्या अंतर है? अंतर ना मानव में और ब्रह्म में है, ना देवता में और ब्रह्म में है, सब उसी के हैं, सब ब्रह्म में है। तो जैसे भगवद गीता में कहते हैं, जैसे पहले के हमारे ऋषि मुनि थे, हाँ तो वो बहुत सारी सिद्धियां भी करते थे और साथ साथ ब्रह्म की भी तपस्या करते थे। हाँ, तो उनमें अंतर क्या है? जैसे देवता ब्रह्म की अलग तपस्या होते- नहीं करनी पड़ती है, हम ब्रह्म हैं, इस बात को स्वीकार करना पड़ता है। जब तक आप अंदर से नहीं मानेंगे तब तक होगा नहीं। आपने मान लिया पहले ही दिन से कि संसार मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं, तभी तो आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक संसार में रुचि है तब तक भगवान नहीं मिलते। तो कई लोग जैसे सिद्धियां कर लेते हैं तो उन्हीं चीज में चले जाते हैं, ये भी बताया मैं तो आज तक भाई यही नहीं समझ पाया हूँ सिद्धि क्या होती है। देखो, एक विलक्षणता होती है, जो जो आप भगवान का नाम लेते जाते हैं आपके शरीर में वो स्फुरना आती जाती है, वो विलक्षणता अपने आप आती जाती है। भाई मैं आज से 20 साल पहले ऐसे वक्तव्य, ऐसे क्या कहते हैं, वे थोड़ी ना प्रस्तुत कर पा रहा था जनता के सामने, ठीक है ना। तो 20 साल पहले जब मैंने शुरू किया तो मैं प्रेत के बारे में ही कितना जानता था, कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं, नजारत भी नहीं। तो अनुभव तो होते होते होता है ना। तो ये जो स्फुरण आती है ये सिद्धि नहीं है, ये आपकी विवेक की, ज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं। सिद्धि कोई नहीं होती अलग से कि एक आके देवता खड़ा हो गया वो आपके सारे काम कर रहे हैं, वो आपका संकल्प है। जैसे मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मेरा संकल्प था, मैं कहता था आप जाके तत्सत का नाम लीजिए, वो आपके घर में आएंगे, लोग देखते थे उसको और घर में जाते थे। वो आपका संकल्प खड़ा हो जाता है, स्वरूप रख के, आकार रख के। आपने भगवान की साधना की हो, भगवत दर्शन किया हो, आपके संकल्प इतने मजबूत हो जाते हैं कुछ हद में। संकल्पों से ही तो भगवान भी सृष्टि करते हैं, बिना भगवान के संकल्प के सृष्टि है कहाँ? उनका एक स्फुरना मात्र है, संकल्प मात्र है ये सारी सृष्टि। जब चाहे ढेर कर दे, 1 मिनट में तबाह हो जाए सब कुछ, ठीक है ना। तो ब्रह्म में ही है सब कुछ। तो जब सब कुछ ब्रह्म में ही है तो अलग क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ना तो फिर प्रकृति अलग है, ना मानव अलग है, ठीक है ना, भेड़ बकरे अलग है, सब ब्रह्म में है। ना चींटी अलग, ना हाथी अलग। तो जैसे कोई सिद्धि करता है किन्नर की, यक्ष, राक्षस या किसी ऐसी चीज की, मतलब वो बेटा करता है, भगवान ये तो कहते हैं तू कुछ मांग ले वही दे दूंगा तेरे। भगवान के पास कमी क्या है? तू यक्ष मांग, किन्नर मांग, विद्याधर मांग, ठीक है, तू चुड़ाल मांग, तू डाकनी शाकनी का वो कर, तू कोई माता मांग, तू काली मांग, तू जो मांगेगा वो वही दे देंगे तुझको, उसका काम है। नहीं समझिए? भगवान का तो झोला भरा हुआ है ना भाई, बड़ा नहीं, वो भी खाली हो गया तो फिर कैसे रहेगा भाई? ठीक है, तू परिया मांग, तू जो मांग वो वही दे देगा, वैसी अवस्था उत्पन्न कर देगा। तो उस व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाती है अगर वो उस तरफ जाता है। जब आप संसार की ही चीज मांग रहे हैं, संसार से बाहर की चीज मांग ही नहीं रहे, तो मुक्ति कैसी? कौन सी मुक्ति उससे? भाई देखिए, जगत मजूरी देते क्यों राखे भगवान? आपने भगवान का 4 साल नाम ले लिया, अब भगवान 4 साल में कुछ तो देंगे मजदूरी, नहीं समझे? संसार तो मजदूरी देता है, किसी के यहाँ भी ढो रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो भी तो मजदूरी देते हैं ना आपको। फिर भगवान क्यों रखे? तो फिर वो भी कुछ ना कुछ दे देते हैं, जो आप मांगते हो वही दे देते हैं। तो प्रेत को पूछ ले, प्रेत दे देगा, भक्त को पूछ ले, भक्त मिल जाएगा, है जी, देवता को पूछ लो, देवता मिल जाएंगे। मैंने भी तो देवता को ही पूछा और देवता रूप में वो आ गया, है तो भगवान ही। तो जो रूप बोलिए रख के आ रहा है वो शनिदेव महाराज भगवान ही है। की जय। यानी ये हमारे डिसाइड करता है हमारा चुनाव क्या है, सही है या गलत। ये हमारा डिसाइड करता है। हमारा चुनाव रावण है कि हनुमान जी है। रावण अहंकार से भरा हुआ है, रावण भगवान को पहचानना नहीं चाहता। असल में इस संसार की सृष्टि नियति ही गलत है। ये संसार उसको, जिसने भगवान को अपना बना लिया और अपने शैतान रूपी भाई को छोड़ दिया, ये उसको पता है क्या कहता है? ये उसको ये कहता है घर का भेदी लंका ढाई। अरे लंका ढाई नहीं, उसने लंका बचाई, निकम्मो। क्या किया? घर का भेदी लंका ढाई, ये कह दिया। देखिए, तो संसार की क्या बात करें? संसार की तो क्या कहते हैं, संसार की तो बुद्धि ही पीछे लग रही है कहीं। मुझे ऐसे लगता है, मुझे तो जैसे प्राणियों की, महात्माओं की बुद्धि खो गई है, महात्मा ही नहीं बताते इतनी बारीक बारीक बात। अरे भाई, घर का भेदी लंका बचाए, ऐसा भाई जो नरकगामी हो और परिवार का, जिसने कुल का हनन करा दिया हो, उस भाई के पास जाओगे, उस भाई के साथ रहोगे या अलग रहोगे? और भगवान एक तरफ हो, बताओ भाई, तुम भगवान को चुनोगे या उस भाई को चुनोगे जो पापाचारी है, जो अपने अहंकार में माता सीता को, अरे उसकी औकात थी वो सीता को उठा ले, रावण की औकात ही नहीं थी। अगर वो विप्र रूप ना रखे, महात्मा का रूप ना रखे, तो वो कभी ना आती, उनसे आ जाती। फिर उसने सारे वे कर लिए प्रयास, तब विप्र रूप रख के गया। क्यों गया भाई? ठीक है, और वो तभी उठ के आई, वरना आती नहीं। वरना तो लोग कहते हैं रावण ने सीता को कभी नहीं छुआ। लोगों को ये नहीं पता, एक तिनका आगे करके माता सीता ने क्या कहा?
लोगों ने रामायण ही नहीं सुनी किसी महात्मा के मुंह से, यही समझ में नहीं आता वो महात्मा सुना क्यों नहीं रहे इस गंभीर बात को। नहीं समझे कि सीता को कोई बात नहीं भाई बना सकता है कोई। सीता ने एक तिनके की ओट करके ये कह दिया, जा भाई मेरा सतीत्व है, तू इस तिनके को पार नहीं कर सकता, मुझे क्या छुएगा, तू तिनका ही छू के दिखा दे। और रावण की पूरी देह में अग्नि लग गई, लोच गया 1 सेकंड में। एक बात बताऊं मैं आपको, आपके शरीर में ऐसी ऐसी नाड़ियां हैं कि किसी नाड़ी को पकड़ के यूं मरोड़ दिया जाए तो पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाए और आप एकदम से गिर पड़ो। पता है आपको इस बात का? पता है ना? मनु भैया एक और प्रश्न है, जैसे हमने पूजा करने के लिए बैठते हैं तो संकल्प करना चाहिए कि बिना संकल्प के बैठना चाहिए? देखिए पूजा ही संकल्प है। अगर आप पूजा पे बैठ रहे हो ये संकल्प नहीं है क्या है? इस संसार में पूजा पे बैठ कौन रहा है? पहली बात तो ये है, आधी दुनिया तो निकम्मे से ज्यादा निकम्मी हो गई। आगे ना इस संसार में आप बेड पे बैठ के टीवी तो देख सकते हो, फिल्म तो देख सकते हो, बेड पे बैठ के पुस्तक नहीं पढ़ सकते धीरे से। वो भी अगर आपके 12वीं या क्लास के संबोधन की है तो आप पढ़ोगे, वरना कितनी पुस्तकें पढ़ रहे हैं लोग अब, कितने अखबार पढ़ रहे हैं लोग अब, क्या पढ़ रहे हैं? केवल फोन देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं पता है आप? सारा तो आधे से ज़्यादा तो 90% तो झूठी परोसा जा रहा है सारे चैनलों पे, चाहे वो मीडिया के ही हो और चाहे वैसे ही हो। ठीक है, ये मीडिया ही है, ठीक है। झूठ परोसा जा रहा है कि नहीं परोसा जा रहा है? आज लोग बैठ बैठ के नई नई बातें बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? उनको अनुभव तो कुछ है नहीं, बता रहे। ठीक है, अब मीडिया क्या करेगा ऐसे में? जब वही झूठ बोल रहे हैं उन्होंने तो प्रस्तुत करना है लोगों के सामने। भाई सबने अपना अपना वक्तव्य बताना है, उसने सबका सुनाना है। अब निर्णय आपका है, मति आपकी है, बुद्धि आपकी। करो भाई क्या करो, ठीक है ना। जैसे मीडिया ने मुझे भी पाखंड बता दिया, सबको पाखंड बता दिया। अब तो मति आपकी है कि कौन पाखंड कर रहा है, तो आपने जाके देखना है, देख लो आके मनु भैया के यहाँ। अच्छा मनु जी, ये दूसरा प्रश्न है कि जैसे इधर शनिधाम में आने के बाद कोई जैसे तंत्र या मंत्र की विद्या करके कोई चीज़ खिला देता है क्या, तो उसको अवॉइड कैसे करें या किससे बचा कैसे जाए? भाई तू मेरे को एक बात बता, तू जब रोज सुबह नहाने घुसता है, नहा के ही बाहर निकलता है ना, ठीक है ना? तेरा संकल्प है नहाने का, जिसका संकल्प करने का वो कर लेगा, मेरा संकल्प निकाल लेगा, मैं निकाल लूंगा। ठीक है, घबराता काहे हैं? ये रोज के कार्य हम कर रहे हैं, वो भी रोज का कार्य अपना कर ले। नहीं समझे? शत्रु के दिमाग से आप कैसे निकाल दोगे कि मैं आपका शत्रु नहीं रहा? बताओ आप मेरे को। है जी, कोर्ट में ही फैसला होगा, दोनों की मित्रता होगी, तब भी शत्रुता रह जाती है। तब भी वो दिमाग में रखेगा नहीं साले ने किया तो था। ठीक है, मित्रता करा दी, हाथ मिलवा दिए, गले भी मिलवा दिए, लेकिन एक के दिमाग में रह गया। फिर उसके वंश में किसी ने आगे आके बदला ले लिया। कमाल है, जब इतनी सी शत्रुता दिमाग से नहीं जाती तब कैसे आप इतने बड़े बड़े संकल्पों को घटा सकते हैं? बताइए और पूछिए। तो गुरु जी, क्या मंत्र एक निश्चित संख्या में ही करनी चाहिए? मंत्र की संख्या निश्चित होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, आपने कोई मंत्र ले लिया, उसको अनिश्चितता से जपो। निश्चित क्या जपो भाई? नहीं समझे? जैसे कई लोग कहते हैं 1.25 लाख जप कर लो आप। 1.25 करोड़ क्यों ना करो, 125 करोड़ क्यों ना करो, जितना कर सकते हो। नाम तो उतना ही अच्छा है। नाम महाराज अपना प्रभाव दिखाएंगे, आप विलक्षण हो जाओगे, तब आपको पता चलेगा सिद्धि तो आप में वैसे ही थी। सिद्धि कहीं बाहर से थोड़ी ना आएगी, आपके अंदर ही है। सारी सिद्धियां आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। रिचार्ज होना है बस आपको। एक तार आएगा ऊपर से, वो रिचार्ज कर देगा आपको, वाइब्रेशन होगा, बार बार आपकी बुद्धि खुलती जाएगी, गांठें खुल जाएंगी आप इस तमाम। ठीक है, और आपका ऊपर का रास्ता तय होता चला जाएगा, सुरक्षित हो जाओगे। आजकल के लोग जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें बस केवल प्रेत, भूत, प्रेत, पिशाच, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी देवता के बारे में, ना किसी सही चीज़ का कोई सही मार्ग नहीं दिखा रहा। जितने पॉडकास्ट कर रहे हैं कोई सही मार्ग नहीं दिखा रहा, उनको सही नॉलेज भी तो नहीं है। पॉडकास्ट करने वाला सारे भूत प्रेत सब, मैंने तो एक को देखा, ठीक है ना, वो औरत का स्वरूप धारण किए हुए, मूंछ रखे हुए, इतने प्रेत होते हैं, यहाँ खड़ा देखा, वहाँ खड़ा देखा। अरे भाई ठीक है, तो अगर तुम, हमारा एक मुंबई में शिष्य है, अगर तुम उसी से पूछोगे वही बता देगा कि मुझे पहले त्रिभुजाकार में, चतुर्भुजाकार में, ये गोले आकार में दिखाई देते थे। फिर तो इसका मतलब एक आदमी जो है वो सही से देख रहा है, एक आदमी को दिखाई नहीं दे रहा। उसका आकार क्या है भाई? आकार ही उसके ऐसे है, आप तो जान ही नहीं पाओगे। इतना सूक्ष्म आकार है, छोटी सी तत्व है, आप उसको बता रहे हो मैंने ऐसा प्रेत देखो, इतना बड़ा राक्षस था। ये स्वरूप होते हैं, और वो स्वरूप उसने देखा। कैसी बात कर रहे हो? सूक्ष्म चीज को वो देखेगा कैसे? अब देख रहा है तो सबके अंदर की को भी देख के निकाल क्यों ना देख। मुझे कोई चीज दिख रही है, मैं उसको फौरन नष्ट कर दूंगा। बिना दिखता तो धीरे से नष्ट होता है, और दिखने वाला तो फौरन नष्ट ना हो जाएगा। नहीं समझे? है जी, कोई आपका शत्रु है, उसको थोड़ी देर में तोड़ फोड़ दोगे, है जी। और दिख रहा है तो, और नहीं दिख रहा है तो फिर क्या?
जो छिपा हुआ है वो दिखता ही नहीं, जिसको भगवान ने बनाया ही सूक्ष्म है, वो शिवोनी को, तुम उसको मानव कैसे बना सकते हो? अब मेरे सामने खड़ी थी चुड़ैल, मैंने ऐसे देखी, मैंने ऐसे देखी, और भाई हद है, तेरे सामने कितनी चुड़ैलें खड़ी होती हैं जी? सतरा अपनी पत्नी में ही चुड़ैल देख रहा होगा, और तो कहाँ से नहीं आएगी। गुरु जी आपके अलावा कोई सही मार्ग भी नहीं दिखा रहे ना, जैसे भाई मार्ग इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो मार्ग का पथिक था ही नहीं पहले से ही, ठीक है? वो यहाँ आया है केवल पैसा कमाने, धन कमाने। जैसे मनु भैया की आज क्षमता है 1 करोड़ रुपया दिन में कमाने की, लेकिन वो कमाते तो नहीं, ठीक है? तब मेरा वो सारे चैनल वाले सारे लोग जो मैंने छोड़ा है वो पैसा दे दिया, मेरा सबसे निकालूंगा मैं, ठीक है? मैं भी फिर किसी को 5 करोड़ का इनाम दे पाऊंगा जैसे डॉक्टर दे रहे हैं कंबल वाले बाबा को, ठीक है? बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आगे ना कोई महीना तो इतना सोच नहीं हो जाता है कि इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, ठीक है? और लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं इतनी भीड़ में। गुरु जी यहाँ पे प्रत्यक्ष है ना, यहाँ पे हवन कराते हैं, वहाँ पे जाके अपना दीपदान करते हैं, सारा चीज प्रत्यक्ष रूप से है। हमारे शास्त्रों में क्या वर्णित है? दीपदान, यज्ञ और बताइए, मंत्र जप बताइए, है ना? क्या वर्णित है? दीपदान, यज्ञ और मंत्र जप, ठीक है ना? जैसे एक दीप वहां से लेके आओ, चलो एक दीप लेके आओ वहां से, ठीक है? उसमें तेल होना चाहिए, बाती होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा दीप होना चाहिए, ठीक है? अब मेरे को यहाँ बताइए किसको दर्द है शरीर में? मेरा दोनों हाथ में एक जगह का दर्द बता, दोनों हाथ का एक जगह का, कमर का। मैं तो लाइव करके दिखा रहा हूँ, आओ इसका देखिए।